नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का ही बहुत ही जल्द है। 4 जून को आप लोगों को प्री डीएलएड का एग्ज़ाम है, ये आप लोगों को 4 जून का है और ये आप लोगों का 11 जून को है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा था, बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर डीएड करें कि बीएड? कुछ डीएड का फॉर्म डाले हैं, कुछ बीएड का डाले हैं, कुछ दोनों ही डाले हैं, ठीक है? तो क्या होता है आपके मन में कन्फ्यूज़न होता है जब आप इस फील्ड में नहीं आए होते, आपको जानकारी नहीं होता, तो आपको कन्फ्यूज़न होता है कि डीएड करना अच्छा होगा कि बीएड करना अच्छा होगा, कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कॉमर्स वाले हो कि आर्ट वाले हो कि साइंस वाले हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है कि नहीं, आप ग्रेजुएशन किए हो तो किस में किए हो। ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डीएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए। चलिए अब आपको मैं सिनेरियो निकाल के दे देता हूँ कि आपका कौन से कंडीशन में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, अगर आप जस्ट 12th पास हैं, अगर जस्ट आप 12th पास हुए हैं जस्ट अभी, तो देखिए आप तो बीएड में डाल ही नहीं पाओगे, बीएड के लिए आप क्या हो गए, आउट हो गए। ओनली क्या डाल पाओगे, डीएलएड। तो 12th पास आउट है तो कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डीएड ही करेंगे, है ना? अब कुछ लोग हैं जो लोग क्या कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। तो पहला कैटेगरी ये डालता हूं कि जो ओनली 12th पास है। सेकंड कैटेगरी ये डालता हूं जो कि ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातक किए हैं, ठीक है? ओनली जो स्नातक किए हैं, ठीक है? फिर तीसरा कंडीशन आऊंगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पहला कंडीशन क्लियर कट है, 12 पास आउट हो तो बीएड डाल ही नहीं पाओगे, किस में डालोगे, डीएलएड डालना है। अब अगर आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप कंफ्यूज हैं कि बीएड करूं कि मैं पीजी करूं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ये याद रखना कि अगर आप वर्ग एक के लिए डालना चाहते हैं, वर्ग एक होता है और एक वर्ग दो होता है, वर्ग एक होता है, वर्ग दो होता है और वर्ग तीन, ठीक है? ये जो हायर सेक्शन को पढ़ाते हैं उसको वर्ग एक बोलते हैं, ठीक है? और ये जो मिडिल को पढ़ाते हैं 6 8 वाले होते हैं वर्ग दो, और वर्ग तीन जो प्राइमरी को पढ़ाते हैं ना, ये प्राइमरी, और ये होते हैं व्याख्याता, लेक्चरर, ठीक है? और ये जो मिडिल वाले होते हैं वो, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो व्याख्याता है जो वर्ग एक है उसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और प्लस पीजी होना चाहिए, बीएड और पीजी। तो एक चीज याद रखना कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में पीजी कर चुके हैं और ऐसे सब्जेक्ट में पीजी किए हैं जिनका वैकेंसी आता ही आता है, भाई ऐसा सब्जेक्ट में अगर पीजी किए हो जिसका वैकेंसी आता ही नहीं है, या आने के चांसेस कम होते हैं, आने के लिए कोई भी आ सकता है ना, बट ऐसे कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिनका वैकेंसी आता ही आता है। जैसे कि आप देख लो, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट में आप लोगों का हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ये सब जो मेजर सब्जेक्ट है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनके जो वर्ग एक के पोस्ट है आते ही आते हैं। अधिकांश चांसेस होते हैं क्या है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब जो पोस्ट हैं इनके रेगुलर बेसिस पे आते हैं। भाई 2 ही बार आया, 2019 में आया, 2023 में आया, लेकिन जब भी आया है तो ये सारे टॉपिक ना, चाहे आप सेंट्रल लेवल की, मैं मात्र छत्तीसगढ़ का बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट को भी लेके मान के मैं चल रहा हूँ और सेंट्रल को भी मान के चल रहा हूँ। तो मैं अदर स्टेट को लेके चलूँ, सेंट्रल एग्जाम को लेके चलूँ, ओनली छत्तीसगढ़ का एग्जाम लेके बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात को ध्यान देना। तो उन सबको लेके मैं चलूँ तो ये सब जो मेन सब्जेक्ट है आपके, जो मैथ्स हो गए, गणित हो गया, भौतिक हो गया, गणित हो गया, भौतिक हो गया, भौतिकी बोलते हैं, रसायन हो गया, वाणिज्य हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी, अगर ऐसे सब्जेक्ट में अगर आपने वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, अगर ऐसे सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी कर चुका है तो आप बीएड करिए, और आपका वैकेंसी चाहे सेंट्रल लेवल में हो, चाहे अदर स्टेट में हो या छत्तीसगढ़ में हो, वो निकलने के चांसेस रहते हैं। हर 2 3 साल में आपका केवी में निकल जाता है, या ईएमआरएस में निकल जाता है, या एनवीएस में निकल जाता है, या अदर स्टेट में निकलते रहते हैं। तो क्या हो सकता है कि वहां आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट में अगर आप ऑलरेडी पीजी कर चुका है तो बीएड करना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है? तो क्लियर सी बात, अगर आपने पीजी किया है तो आपको बीएड ही करना चाहिए वर्ग एक में। अदर जो पोस्ट निकलते हैं उनकी तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम जो फॉर्म डलता है, कम डलता है। जो आपके वर्ग तीन हो गए उसके कंपैरिजन अगर मैं करूं प्राइमरी की तुलना में, तो वर्ग एक में क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बढ़ जाता है, तो अपने अपने सब्जेक्ट वाले एग्जाम दिलाते हैं, कॉमर्स वाला कॉमर्स, हिंदी वाला हिंदी, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी, तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। तो एक बात याद रखना कि अगर आपका पीजी हो चुका है ये सब सब्जेक्ट में, तो आपके लिए बीएड करना बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है? अगर आप पीजी करके भी डीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, ओनली डीएड है, लेकिन एक चीज याद रखना कि डीएड में भी करने वाले बहुत लोग हैं। मतलब अगर मैं वर्ग एक की तुलना वर्ग तीन से करूं, अगर मैं वर्ग एक की तुलना अगर मैं वर्ग एक की तुलना वर्ग एक की तुलना किससे करूं, वर्ग तीन से करूं, तो वर्ग तीन में बीएड को बाहर कर दिया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीएड कर रहे हैं। जब से 2023 से बाहर किया गया है, उस टाइम आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था
कि आप लोग के बीएड को वर्ग 3 से बाहर किया जाता है। तब से क्या हो गया, लोगों ने बीएड करना स्टार्ट किया, कोई पंडित सुंदरलाल से कर रहे हैं, तो कोई जो नॉर्मल छत्तीसगढ़ में हो रहा है वहां से कर रहे हैं। तो वर्ग 3 का अगर बात करूं, वर्ग एक में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाता है, वाणिज्य वाला वाणिज्य, साइंस वाला साइंस, फिजिक्स वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी हिंदी, अंग्रेजी, मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें बढ़ जाता है। उससे क्या हो जाता है, आप लोगों का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप डीएड करते हैं तो याद रखना आप ओनली वर्ग 3 में डाल पाएंगे, और डीएड के साथ अगर ग्रेजुएशन भी है तो आप वर्ग 2 में भी डाल पाएंगे। ठीक है, आप क्या करवाएंगे, वर्ग 2 में भी डाल पाएंगे। मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूं, अब आपको डिसाइड करना है, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेनिफिशियल आपके लिए है। वर्ग 1 में याद रखना कि जो है ओनली सब्जेक्ट वाइज रहता है, तो उससे कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। वर्ग 3 में याद रखना, अगर आप डीएड करते हैं, वर्ग 3 के लिए अप्लाई करते हैं, बीएड वाले बाहर हो गए, वहां भी अपॉर्चुनिटी है। और वर्ग 2 का मैं बात करूं तो अगर आपका जो ग्रेजुएशन है और डीएड, ये भी चलेगा, डीएड भी और बीएड भी चलेगा, तो उसमें भी कंपटीशन कम होता है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट वाइज हो गया है। वर्ग 2 भी आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। तो अभी के डेट में अगर मैं बात करूं तो अभी के डेट में कंपटीशन चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, तीनों में ही क्या हो चुका है, पुराने एग्जाम की तुलना में कम हुआ है। क्यों है, कारण मैं दे रहा हूं। पहले क्या होता था, बीएड वाले वर्ग 3 में भी डाल रहे हैं, वर्ग 2 में भी डाल रहे हैं, वर्ग 1 में भी डाल रहे हैं, तो वर्ग 3 वाले में अधिकांश जो पोस्ट है कौन लेके चले जाता था, बीएड वाले लेके चले जाते थे। बीएड बाहर हुआ तो थोड़ा तो राहत मिला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से कंपटीशन कम हो गया, लेकिन थोड़ा तो राहत मिला। तो वर्ग 3 में भी थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया। वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है, तो वहां सब्जेक्ट वाले से ही कंपटीशन, तो वहां भी कंपटीशन कम हो गया। वर्ग 1 भी सब्जेक्ट वाइज होता है, तो वहां भी आपका थोड़ा कंपटीशन कम हो गया। तो अदर एग्जाम की तुलना में करूँ, जैसे बीएड वाले पहले वर्ग 3 में डालते थे, तो वर्ग 3 में कंपटीशन बहुत हो जाता था और बीएड वाले ले जाते थे, तो उसकी तुलना में अब क्या हो गया है, वर्ग 3 में भी आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। तो आप चाहे डीएड करिए चाहे बीएड करिए, मैंने आपको कंडीशन बता दिया, सिनेरियो बता दिया कि ऐसा ऐसा सीन है। अब आपको जो बेनिफिशियल लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारा कोर्स लॉन्च है, ये जो आप लोगों का प्री बीएड प्री डीएड का जो आप लोगों का एग्जाम है, इससे रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स संचालित है। इसका कोर्स आप जितना जल्द हो सके परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत कम दिन बचा है, एक 4 जून को है, एक 11 जून को। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि 20 दिन बचा है। आज 15 मई हो गया, 15 दिन 4 दिन 20 दिन मान के चलते हैं, तो 20 दिन भी पर्याप्त समय है। 20 दिन तैयारी करते हो तो वो भी आपके तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। 20 दिन में आप जिसके मेन पार्ट है रीजनिंग, और आपके क्या होते हैं, एक होता है रीजनिंग होता है और एक होता है आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों ही क्या होता है 60 नंबर, ये 30 नंबर का होता है, ये 30, तो 60 नंबर आप यहाँ कवर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का जीके होता है 10 नंबर का, और हिंदी आप लोगों का जीके होता है 20 नंबर का, ये क्या हो गया 80, 60 और 20 80, 10 का हिंदी और 10 का अंग्रेजी, 10 हिंदी और 10 अंग्रेजी, ऐसे करके कितने नंबर का होता है 100 नंबर का। तो इसकी तैयारी को आप 20 दिन में आसानी से कर सकते हैं। डीएड 12th लेवल का होता है, बीएड क्या होता है आप लोगों के ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो हमारा कोर्स लॉन्च है, अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो और कोर्स परचेज से रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे डायल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, 8770123687। इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका नंबर अच्छा आता है, आपका रैंक अच्छा आता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है कि फीस नहीं लगता। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा होता है, तो अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़ना। 20 दिन का टाइम है, जितने अच्छे से हो सके अपने तैयारी को एक सही दिशा दे। ठीक है, धन्यवाद।